Good morning to all of you and welcome back to our YouTube channel Maths Topper। छुट्टियों के बाद आज हम दोबारा से जो नया टॉपिक है वो शुरू करने जा रहे हैं, जिस टॉपिक का नाम है nth रूट। आज हम डिस्कस करेंगे nth रूट के बारे में। देखिए जी, nth रूट ऑफ एनी पॉजिटिव रियल नंबर, nth रूट ऑफ एनी पॉजिटिव रियल नंबर, किसी भी पॉजिटिव रियल नंबर का जो nth रूट है उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे आज की इस क्लास के अंदर। आपने इससे पहले स्क्वायर रूट और क्यूब रूट के बारे में जो है वो सुना होगा। जैसे आपको को बोले 16 का स्क्वायर रूट निकालिए तो आपको पता है 4 होता है। इसी तरीके से 36 का स्क्वायर रूट अगर आपसे कोई पूछे तो आप बता सकते हो कि 6 होता है। और अगर मैं क्यूब रूट की बात करूं, जैसे 27 का क्यूब रूट है तो उसको कैसे लिखेंगे, यहाँ पर 3 लिखा जाता है। स्क्वायर रूट में भी यहाँ पर हमें 2 लिखना होता है, लेकिन हम उसको नहीं लिखते। लेकिन अगर स्क्वायर रूट के ऊपर जाएंगे तो वो नंबर यहाँ पर क्यूब में यहाँ लिखना पड़ेगा, तो इसका कितना आएगा 3। क्यूब रूट ऑफ 27 3 होता है। इसी तरीके से अगर मुझे आगे कोई बोले कि 27 का 4th रूट निकालो, 27 का 5th रूट निकालो, 27 का 6th रूट निकालो, आगे की तरफ निकालते जाओ और लास्ट में nth रूट निकालो, ऐसे 27 का nth रूट निकालो तो उसको इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है जी, आपको पता है कि ये जो 16 का रूट है इसको हम लिखते हैं इसको हम लिखते हैं 16 की पावर 1/2। ये आप जानते होंगे कैसे लिखा है मैंने। देखिए इधर ये है स्क्वायर रूट 16, यहाँ पर 2 होता है जिसके ऊपर, तो इसको कैसे लिखा जाता है, इसको लिखते हैं हम 16 और ये जो 2 है ये 1/2 की शेप यहाँ पर बना लेता है। सिमिलरली अगर मेरे पास 27 का क्यूब रूट हो तो उसको कैसे लिखा जाएगा, उसको हम लिखते हैं 27 और उसकी होल पावर 1 और बटा 3, ये जो है ये नीचे आ जाएगा। इस तरीके से हम जो है इनको लिखते हैं। ये बातें मैंने इसलिए बताई हैं आपको क्योंकि मैं यहाँ पर ये इस्तेमाल करने लगा हूँ। ठीक है जी, चलिए जी, आप देखें कि हम इसको कैसे डिफाइन करते हैं। लेट ए बी एनी पॉजिटिव रियल नंबर and n be any positive integer, then nth root of ये कौन है, ये जो रियल नंबर का नाम रखा है उसका nth रूट जो है वो हम देख रहे हैं। देन nth रूट ऑफ a is a unique real number और उस नंबर का नाम हम रख रहे हैं x। nth रूट जो a का आएगा वो एक रियल नंबर आएगा जिसका नाम मैंने x रखा है और वो यूनिक होगा। रियल नंबर x such that x की पावर n जो है वो a के इक्वल आए। x की पावर n अगर हम करें तो वो क्या आ जाए, रियल नंबर आ जाए जिसका nth रूट हम निकाल रहे हैं। जरा देखना आप गौर से, इसकी एक एग्जांपल देखते हैं फिर आपको पता चलेगा। एग्जांपल, सपोज हमें कोई कहता है 27 का क्यूब रूट निकालें। क्या करें, क्यूब रूट निकालें। आगे मैं एक लाइन और लिखता हूं तो फिर मैं उसकी एग्जांपल को प्रोसीड करता हूं। nth रूट
ऑफ ए इज डिनोटेड बाय ऐसे ए, और यहां पर हम लिखेंगे एन। अगर कोई स्पेसिफिक नंबर होगा जैसे स्क्वायर रूट है तो 2 लिखेंगे, 3, 4, 5, लेकिन हम कहीं तक भी जा सकते हैं आगे, तो उसके लिए हमने n लिख दिया है। और हम इसको लिख सकते हैं a की पावर 1/n। ठीक है जी, या तो इस तरीके से डिनोट करेंगे या इस तरीके से डिनोट करेंगे। ये जो a की पावर 1/n है, इसको हमने जैसे आपके पास 16 था, उसका अगर स्क्वायर रूट हमें निकालना हो तो उसको हमने लिखा था ना 16 और उसकी पावर 1/2। ये 2 जो है वो नीचे चला जाता है। इसी तरीके से ये जो n है ये वहाँ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में चला जाएगा। ठीक है जी, तो देखिए अब आप अगर आपके पास कोई भी नंबर है रियल नंबर a और n कोई पॉजिटिव इंटीजर है, तो a का nth रूट कौन होता है? एक यूनिक नंबर x होता है, सच दैट अगर उस x की पावर n करें तो a आ जाए, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर वहाँ पर है। और अगर आपको a का nth रूट डिनोट जो वो है कैसे करेंगे, ऐसे इस तरीके, ये साइन है उसको डिनोट करने का, और ये साइन भी उसको डिनोट करने का है। 2 तरीके हैं। ठीक है जी, ज़रा गौर करना। ये आपके पास आ गया, इसको हम लिख सकते हैं 27 1/3। ठीक है जी, तो देखना आप गौर से, आप किसका जो है वो क्यूब रूट निकाल रहे हो 27 का, इसका मतलब आपका a कौन हो जाएगा 27। ठीक है जी, अच्छा ये आपका हो गया 27। गौर से देखिएगा, अब x वो रियल नंबर आएगा जो कि इसका क्यूब रूट निकल कर आएगा, और n जो है वो उस x की पावर करेंगे तो आपका a निकलेगा। ठीक है, आप जानते हो कि 27 का अगर क्यूब रूट हम निकालेंगे तो वो कितना आता है 3। कितना आता है जी 3। इसका मतलब x कितना आ गया 3। x कितना आ गया 3। x कितना आ गया है 3। अब x की पावर अगर हम 3 करें, x की पावर अगर हम n करें तो आपका a आना चाहिए। कौन आना चाहिए? a आना चाहिए। x कौन निकला 3। n कौन था जो कि इधर होता है, उसको n से डिनोट करते हैं, तो ये 3 उसकी पावर, और उसको करने के बाद आपका a आना चाहिए जो कि 27 है। सच दैट जो मैंने x की पावर n इज इक्वल्स टू a लिखा है वो ये मैंने एलैबोरेट कर दिया आपको एग्जांपल से। 3 की पावर 3 करेंगे तो ये कितना आएगा 27। ठीक है जी, इस तरीके से इसको हम जो है वो देखते हैं। एक और एग्जांपल मैं देता हूं आपको ताकि आपको थोड़ा और जो है वो समझ में आ जाए। देखिएगा आप और से, सपोज आपके पास है 64 और उसको आपका कौन सा रूट निकालना है, थर्ड रूट, जिसको क्यूब रूट बोला जाता है। फोर्थ भी हो सकता है, फिफ्थ, सिक्स, जो भी हो सकता है आप लिख लेंगे। इसका मतलब आपने यहां पर a किसको माना है 64 को, रियल नंबर आपने कौन सा लिया हुआ है 64, और उसका आपने थर्ड रूट जो है वो निकालना है। उसका थर्ड रूट कौन होगा, एक ऐसा नंबर, एक ऐसा रियल नंबर जिसकी पावर n मींस 3 करी जाए और a आ जाए, मतलब 64 आ जाए, वो उसका जो है वो थर्ड रूट होगा, मतलब क्यूब रूट होगा। तो आप जानते हो कि 64 का क्यूब रूट कितना होता है 4 होता है। इसका मतलब आपका x कितना आ गया 4 हो गया। n जो है आपके पास वो कौन है 3 है। अब मैंने क्या कहा कि x की पावर n करके e आना चाहिए, ऐसा x आपको ढूंढना है। तो x की पावर n जो है वो a आना चाहिए, तो x आपका आया 3 और n आपने लिखा हुआ है 3 नहीं आएगा जी, x आपका 4 है, उसकी पावर 3 जो कि n है, ये करने के बाद आपका 64 आना चाहिए। तो ये जो 4 है ये है जी क्यूब रूट 64 का। ठीक है जी, आई होप कि अब आप इस बात को समझ चुके हैं। देखिएगा गौर से, ये जो साइन है
एन ए का nth रूट जो है मैं ऐसे लिखते हैं, ये जो साइन होता है ये वाला, इसको कहा जाता है रेडिकल साइन। क्या बोलते हैं इसको? रेडिकल साइन इसका नाम है। अब हम कुछ और एग्जाम्पल्स इसके ऊपर करते हैं और उसके बाद फिर आप लोग ज़्यादा जो है वो इसके बारे में जान सकोगे। लेट्स डू सम मोर एग्जाम्पल्स ऑन nth रूट। कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं और आपको और ज़्यादा जो है वो क्लियरेंस होगा। जैसे मेरे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं, देखिएगा आप और से। सम एग्जाम्पल्स, जिनमें सबसे पहले है फर्स्ट, कहता है 8/27, 8/27 की पावर 1/3 है, निकालिए। इसका मतलब ये है 8/27 का क्यूब रूट पूछ रहा है जी आपको, ठीक है, ये पूछ रहा है। तो वो कहता है इसको सॉल्व करें। देखो जी, हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिखा हुआ उसी शक्ल में, तो मुझे चाहिए ही वही शक्ल, इसको वापस वही है ना, 1/3 किया है उसने, तो इसको तो इसकी ज़रूरत नहीं है मुझे। तो देखते जाइए आप, हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, इसको ऊपर है 8 है, नीचे है 27। 8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3/27 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 3, और उन दोनों की होल पावर 1/3। ठीक है जी, आगे देखते जाइए। 2 और 3 की पावरें सेम है, दोनों को कॉमन कर सकते हैं। 2/3 की होल पावर 3 मैंने कॉमन की, और उनकी होल पावर ये जो 1/3 है ये अलग से है। 2/3 की 2 की पावर भी 3 है, 3 की पावर भी 3 है, तो हमने उस पावर को पहले कॉमन करा है, उसके बाद ये 1/3 जो है ये तो बाहर वाला है। 3 के साथ 3 कैंसिल, तो आपका आंसर आ गया 2/3। इसका मतलब अगर मैं 2/3 की पावर 3 करूं तो हमारे पास 8/27 आएगा, क्योंकि इस केस में आपका जो a है वो 8/27 है। यहां देखिए ये कितना है, यहां पर 8/27। इसका आपने क्यूब रूट निकालना था, तो ऐसा रियल नंबर ढूंढना था जिसकी पावर n करते तो a आ जाता। तो वो रियल नंबर हमारे पास आया है 2/3, और उसकी पावर अगर n करें, n का मतलब 3 करें, तो ये कितना आ जाएगा, 2 की पावर 3, 8/3 की पावर 3 अगर करेंगे तो 27 दोनों की पावर्स करके तो वो रियल नंबर हमारे पास 2/3 आता है, जिसकी पावर 3 करने पर हमें 8/27 मिल जाता है। आगे देखिए दूसरा, आगे दूसरा है 32/243 और उसकी होल पावर 1/5। ठीक है जी, देखिए जी, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, जैसे आप जानते हो 32 जो है वो 2 की पावर 5 होता है। यहाँ पर अगर आपको नहीं पता तो आप प्राइम फैक्टर्स निकाल के कर सकते हो। 2 16 दा, 2 8 दा, 2 4 दा, 2 2 दा एंड 2 1 दा। ये आ गया, कितनी बार आया 2, प्राइम फैक्टर्स इसके कितने आ गए, 2 कितनी बार, 5 बार। तो हम इसको लिखेंगे 2 की पावर 5 अपॉन, आपके पास है 243, तो 243 के भी फैक्टर्स आप निकाल लीजिएगा। 243 किसके टेबल में जाएगा, 2 के टेबल में तो जाता नहीं, 4 3 7 2 9, 3 के टेबल में जो है ये कट जाएगा। डिविजिबिलिटी टेस्ट्स जो है वो आपको आने चाहिए। 3 8 दा 24, 3 1 दा 3, 3 27 दा 3 3 दा, सॉरी 3 9 दा 3 3 दा एंड 3 1 दा। तो 243 के जो है वो आपके पास ये आ गए, वो भी 3 की शक्ल में आएगा, और इसको हम लिख लेंगे 3 की पावर 5 और उसकी होल पावर 1/5। जब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे
दोनों की पावर सेम है, 2 की पावर भी 5 है, 3 की पावर भी 5 है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 2/3 उसकी होल पावर 5। पहले मैंने 5 पावर जो है उसको कॉमन किया है, उसके बाद 1/5 को सॉल्व कर 5 के साथ 5 कैंसिल और आपका आंसर आ गया 2/3। तो 2/3 की पावर अगर 5 करी जाए तो हमारे पास 32/243 जो है वो निकल कर आ जाएगा। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अभी थोड़े बेसिक लेवल के क्वेश्चन हैं, आस्ता आस्ता आप डिफिकल्ट लेवल के भी देखोगे। नेक्स्ट है आपके पास तीसरा पार्ट और वो है 1/64 1/64 और उसकी होल पावर आई थिंक 6 है। ठीक है जी, देखिए हम इसको लिख सकते हैं 1 की पावर 6 तो हम लिख ही सकते हैं, 1 को जितनी बार मर्जी मल्टीप्लाई करो। अपान 64 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 6, 2 की पावर 6, क्योंकि 2 की पावर 5 32 था, तो एक 2 अगर और आ जाएगा तो 32, 2 दा कितना हो जाएगा 64। ठीक है जी, तो वो मैंने लिख दिया। 1 की पावर 6 मैंने इसलिए रखा है क्योंकि मुझे वो कॉमन करनी है, वरना 1 की पावर तो कुछ भी की जा सकती है, उसकी पावर 6। ठीक है जी, अब हम इसको लिख सकते हैं 1/2 उसकी होल पावर, पहले कॉमन 6 देन 6 अलग, 1/6 अलग, ये 6 और ये 6 कैंसिल, तो आपका रिजल्ट आ गया 1/2। ठीक है जी, इस तरीके से जो है वो हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अब हम चलते हैं आगे और कुछ डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस जो हैं उनको देखते हैं हम। ठीक है जी, हालांकि सिंपल लेवल के सवाल ही हैं हमें अभी मेरे पास, तो आप देखिएगा। एक दो एग्जांपल्स और करते हैं ताकि बच्चों के सारे डाउट्स क्लियर हो जाए, एंड देन फिर हम नेक्स्ट के ऊपर चलेंगे। चौथी एग्जांपल, फोर्थ एग्जांपल है आपके पास, कहता है 64 की पावर 1/3, मतलब 64 का क्यूब रूट पूछ रहा है वो आपको। तो आप इसको लिख सकते हो कितना, 64 को मैं लिख सकता हूं 4 की पावर 3 और उसकी होल पावर 1/3, क्योंकि आप जानते हो 4 का 4 की पावर अगर 3 करोगे तो 64 आ जाता है, एंड देन 3 के साथ 3 कैंसिल और आपका आंसर आ जाएगा 4। नेक्स्ट, -125 और उसकी होल पावर -1/3। अगर पावर जो है नेगेटिव आ जाए तो आपको मैंने पहले ही ऑलरेडी बताया हुआ है कि इस नेगेटिव पावर को पॉजिटिव में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। आप क्या करोगे, ये जो नंबर है इसका रेसिप्रोकल करो 1/125 और जो पावर नेगेटिव है वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाती है जब हम इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो। ठीक है जी, अब आगे हम इसको लिख सकते हैं क्या, अब हम आगे इसको लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर 3 है, क्यूब रूट है और वो 5 का होता है, नीचे 5 की पावर अगर 3 करेंगे तो 125 आएगा, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1/5 का पावर 3 और उसकी होल पावर 1/3 और आपका रिजल्ट कितना आ जाएगा, 3 के साथ 3 कैंसिल और आप आ जाएगा 5, 1/5। और अगर इसको आप आगे भी लिखना चाहते हो तो इसका आंसर आ जाएगा 5 की पावर -1, क्योंकि 5 की पावर नीचे 1 है, जब उसको ऊपर लिखा जाएगा तो वो पावर जो है वो नेगेटिव बदल जाएगी। किसमें बदल जाएगी, नेगेटिव बदल जाएगी। आगे देखिए चौथा और उसके बाद पांचवा एंड नाउ सिक्स्थ क्वेश्चन, कहता है 27 की पावर 2/3। अभी ये मैं नहीं कराऊंगा आपको क्योंकि इसके बारे में एक बात अभी बतानी बाकी है और उसके बाद करा जाएगा आपके लिए। 625 उसकी होल पावर -1/4
कह रहा है कि इसको सॉल्व करिए। तो देखिए हम इसको लिख सकते हैं 1/625 उसकी होल पावर 1/4। ठीक है जी। अब आप देखिए नीचे 625 है, वो किसकी पावर्स में लिखा जा सकता है, मतलब इसके प्राइम फैक्टर्स आपको ढूंढने हैं। ठीक है जी, तो ढूंढते हैं हम यहाँ पर, क्योंकि मैंने बाकी सारे लिख लिए हैं खुद, आपको ये बनाने भी आने चाहिए। 5 की टेबल में कटेगा ये। ठीक है जी, तो काटते हैं। 5 1 द 5 कितना बचा, 1 12 5 to the 10, 10 2 बचा 25, 5 5 द 25, तो कितना हुआ 125। फिर 5 की टेबल में कटेगा, 5 2 द 10, 2 बच गया 25, 5 5 द 25, अगेन 5 की टेबल में 5 5 द, फिर 5 में 1 था। ठीक है जी, 5 जो है वो कितनी बार आ गया है, 4 मरतबा। तो हम इसको लिख सकते हैं 1/5 उसकी होल पावर 1/4। नहीं जी, एक स्टेप छोड़ दिया मैंने, उसकी पावर पहले 4 करेंगे और फिर उसकी होल पावर जो है वो 1/4 आएगा। 4 के साथ 4 कैंसिल एंड वी आर लेफ्ट विद 1/5। वापस इसको अगर हम ऊपर लिखना चाहेंगे तो 5 की पावर -1 लिखा जा सकता है। ठीक है जी। अब एक और डेफिनेशन लिखिए आप, उसके बाद हम फर्दर प्रोसीड करते हैं। ये एक और डेफिनेशन जो है वो मुझे जरूरत पड़ेगी, देन हम फर्दर एग्जांपल्स जो है वो कर पाएंगे। ये क्वेश्चंस आते हैं खास करके CBSE एग्जाम्स के अंदर, बहुत सवाल आते हैं यहाँ से। अभी ये बहुत ही बेसिक लेवल के हैं, आस्ता आस्ता हम आगे जा रहे हैं डिफिकल्ट लेवल की तरफ। देखिए जी, अब हम देखते हैं रैशनल पावर्स क्या करते हैं। हमने देखना है रैशनल पावर अगर किसी रियल नंबर की हो तो उसको कैसे हम डिफाइन करते हैं और उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए जी, फॉर एनी पॉजिटिव रियल नंबर A and any rational number P by Q where Q not equal to 0। आप जानते हो Q जो है वो 0 नहीं हो सकता, वरना वो रैशनल नहीं कहलाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा नंबर, डिनोमिनेटर में 0 नहीं हो सकता। अगर आपके पास कोई भी रियल नंबर A है जो कि पॉजिटिव है और कोई भी रैशनल नंबर है, देन तब क्या होगा, देन वी डिफाइन, वी बाद में लिखते हैं, पहले और शक्ल लिख लेता हूं। देन A की पावर P/Q, देन A की पावर वो रैशनल नंबर जो कि P/Q है इज डिफाइंड एज कैसे, A की पावर P और उसकी होल पावर 1/Q। हम क्या कर सकते हैं, ऊपर जो P है इसकी पावर, इसको A की पावर बनाते हैं और उसकी होल पावर जो है वो 1/Q बना सकते हैं। वापस इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो यही बनेगा, P बंदा P और अपान Q आ जाएगा। ठीक है, दैट इज, इसको क्या बोलेंगे, दैट इज क्यूथ रूट ऑफ A की पावर P, दैट इज क्यूथ रूट ऑफ A की पावर P। ये रैशनल बात जो बतानी थी ये बतानी थी मुझे, और अब हम चलते हैं आगे। इसके ऊपर एक एग्जांपल कराता हूं मैं आपको, आप
बहुत ही अच्छे तरीके से बात को समझ जाओगे। एग्जाम्पल कहता है 4 की पावर 3/2। सॉल्व करिए 4 की पावर 3/2। ये है 4 की पावर 3/2। एक ये एग्जाम्पल हम करते हैं और दूसरी हम करते हैं, एक और करते हैं ताकि बच्चों को समझ में आ जाए। वो है जी आपके पास 27 की पावर 2/3। 27 की पावर 2/3। देखो जी आपके पास फॉर एनी पॉजिटिव रियल नंबर a जो कि 4 है इस केस में, एंड एनी रैशनल नंबर p/q जो कि 3/2 है इस केस में। q 0 नहीं है आपका, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं जी, क्या लिख सकते हैं? देखा ना आपने, किसी भी रियल नंबर की जो पावर है वो रैशनल है इस केस में, तो वही मैं बता रहा था आपको। आप इसको लिख सकते हैं 4 की पावर 3 अलग और उसकी होल पावर 1/2 अलग। 3 अंदर आ गया, 1/2 बाहर भेजा मैंने, तो 4 की पावर 3 का ये सेकेंड रूट है, मतलब स्क्वायर रूट है। ये 4 की पावर 3 है, इसको कहीं 443 नहीं पढ़ते रहना, 4 की पावर 3 है। ठीक है जी, देखा आपने, ये इस फॉर्मूले को देखिएगा गौर से। अगर a की आपके पास अगर कोई रियल नंबर हो a, उसकी पावर अगर p/q हो ये वाला, तो उसको हम इस तरीके से जो है वो लिख सकते हैं, a की पावर p अलग और उसकी होल पावर 1/q करके लिख सकते हैं। तो यहाँ पर a आपका 4 है और उसका रैशनल नंबर जो है उसकी पावर वो 3/2 है, तो हम क्या करेंगे, 3 अंदर भेज देंगे और 1/2 बाहर। ठीक है जी, 4 का क्यूब होता है 64 और उसकी पावर 1/2। आप जानते हो 64 का स्क्वायर रूट विच इज 8। ठीक है जी, 8 को 8 से मल्टीप्लाई करके 64 आपको मिलता है। हाँ, तो आपको एक ऐसा ही रियल नंबर ढूंढना ना जिसकी पावर 2 करें तो 64 आ जाए। अगर मैं यहाँ पर स्क्वायर रूट की डेफिनेशन में की सेंस में बात करूं तो। दूसरा देखिए, देखो जी, ये है 27, उसकी पावर रैशनल 2/3 है जी। देखिए हम लिख सकते हैं 27 की पावर 2 और उसकी होल पावर 1/3। अब आपको ये पता होना चाहिए 27 का स्क्वायर कितना होता है। डू यू नो? मैं तो देख के लिखूंगा, 729 होता है जी। ठीक है जी, देखो 27 का स्क्वायर होता है 729 और उसकी होल पावर 1/3। 1/3 का मतलब क्यूब रूट ऑफ 729 विच इज 729 का क्यूब रूट कितना होता है जी? आई थिंक 9 होता है जी। कितना होता है? 9 होता है। ठीक है जी, इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को जो है वो सॉल्व करेंगे। अगर किसी भी रियल नंबर की जो पावर है वो अगर रैशनल हो तो उस रियल नंबर की जो पावर है उसको न्यूमरेटर अलग करेंगे और उसकी होल पावर 1 डिनोमिनेटर करेंगे। ठीक है जी, दैट्स इट। अब हम चलते हैं आगे की तरफ। आगे की तरफ हम चलते हैं जी। हमारे पास है एक और क्वेश्चन जिसको हम सॉल्व करते हैं। कहता है सॉल्व करिए इसको। सिंप्लीफाई करना है आपको। आपके पास है जी 625, उसकी होल पावर है -1/2, उसकी पावर है -1/4 और उसका है स्क्वायर, उसका है स्क्वायर। ठीक है जी, इन ब्रैकेट्स को हम कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं जी। ठीक है जी, दिस इज योर क्वेश्चन और कहता है इसको सॉल्व करो, सिंप्लीफाई करो इसको। ठीक है जी,
आप क्या कर सकते हो इसको, व्हाट कैन यू डू? देखो जी, हम इसको लिख सकते हैं 625, उसकी पावर हम अगर इन पावर्स को मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो क्योंकि आप जानते हो हम पावर्स को आपस में प्रोडक्ट कर सकते हैं, ये बन जाएगा +1/8, माइनस और माइनस प्लस हो गए, -1 और -1 आपस में मल्टीप्लाई हो गए, एंड 4 to the 8, और उसकी होल पावर अभी 2 बाकी है। ठीक है जी, अब जरा गौर करना, ये आएगा आपका 625 और उसकी होल पावर 2 1 the 2 2 4 the 8, तो ये आ जाएगा आपके पास 1/4। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, ये लिखा जा सकता है 1/5 की होल पावर 4 और उसकी होल पावर 1/4, क्योंकि मैंने अभी किया पीछे 5 की पावर अगर 4 हो तो वो 625 होता है। ठीक है जी, तो आपका ये 4 और ये फिर कैंसिल, और आपके पास रिजल्ट आ जाएगा 1/5। ठीक है जी, आगे देखिए सेकंड पार्ट, इसका सेकंड क्वेश्चन देखिए आप, कहता है अगर आपके पास हो 256, उसकी होल पावर है -4 की पावर -3/2, कहता है इसको सॉल्व करो। देख सकते हो आप, अजीबोगरीब सवाल जो है वो आपके पास आ रहे हैं, लेकिन अगर आपका बेसिक्स क्लियर होंगे तो आप आराम से कर सकते हो। देखो जी, पहले हम 256 की होल पावर लिख सकते हैं माइनस, और अंदर हम देखते हैं कि क्या आ सकता है। 4 को मैं लिख सकता हूं 2 स्क्वायर और उसकी होल पावर -3/2। ठीक है जी, टू के साथ 2 कैंसिल, आपका आ जाएगा 256, उसकी होल पावर आपके पास आ जाएगी माइनस, और अंदर बचा आपके पास 2 की पावर -3। ठीक है जी, अब हम इसको क्या लिख सकते हैं नेक्स्ट, आगे ये लिखा जा सकता है 256 और उसकी पावर नेगेटिव में अगर हम इसको लिखेंगे तो कितना आएगा 1/2 की पावर 3, क्योंकि मुझे पावर जो है वो पॉजिटिव चाहिए, तो मैंने वो पॉजिटिव बना ली है जी। देखना ये कितना आ रहा है 256 और उसकी होल पावर -1/8 हो जाएगा। ठीक है जी, और अब अगर मुझे कोई बोले तो मैं लिख सकता हूं इसको 1/256 और उसकी होल पावर 1/8। मैंने इसका रेसिप्रोकल कर दिया इसलिए क्योंकि मुझे पॉजिटिव पावर चाहिए थी। अब 256 जो है उसके जो है वो फैक्टर्स मुझे चाहिए, तो आई थिंक ये होता है 1/256 की पावर 8 और उसकी होल पावर, यहाँ नीचे 2 आएगा जी, 1/2 की पावर अगर 8 करें, उसकी होल पावर 1/8 है, तो ये 8 और ये 8 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आंसर आएगा 1/2। देख लीजिएगा कहीं से कोई मिस्टेक ना हो गई हो। ठीक है जी, इस अंदाज से हम इन सवालों को जो है वो कर सकते हैं। एक्चुअली यहाँ पर हमने छोटी सारी मिस्टेक करी है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा आप। ये क्योंकि इसमें तो डिनोमिनेटर बनाने की ज़रूरत नहीं थी, मेरे से गलती से हो गया है, 5 की पावर 4 जो है वो कट गया, तो यहाँ पर आपका आंसर जो है वो 5 आएगा, ना कि 1/5। ठीक है जी, और ये जो आंसर है ये तो बिल्कुल करेक्ट है। इस करेक्शन को आप दुरुस्त कर लीजिएगा। आगे चलते हैं नए क्वेश्चन के ऊपर, न्यू क्वेश्चन के ऊपर हम चलते हैं आगे, जो कि है आपके सामने। अब और मुश्किल टाइप के क्वेश्चंस आपके सामने आते जाएंगे जी, आप गौर से देखिएगा उनको।
देखो जी, कहता सिंप्लीफाई करो, और फर्स्ट है आपके पास 81/16 और उसकी होल पावर -3/4 इंटू 25/9, 25/9 उसकी होल पावर है -3/2, -3/2, और बीच में है डिवाइड, बीच में है डिवाइड 5/2 और उसकी पावर है -3 और ब्रैकेट बंद। ठीक है जी, कह रहा है इसको सिंप्लीफाई करके बताइएगा। 2 मिनट रुकिएगा। हाँ क्या जी, देखें गौर से कि इसको हम कैसे करेंगे। देखो जी, इसकी पावर जो है पहले वाले की, उसकी पावर नेगेटिव है, तो हम क्या करेंगे, उसकी पावर को पॉजिटिव करने के लिए हम क्या कर लेते हैं जी, रेसिप्रोकल। तो हम लिखेंगे 16/81 और उसकी होल पावर 3/4 मल्टीप्लाई, जरा गौर करना, ये जो ब्रैकेट्स हैं ये दोनों नंबर बंद हैं, पहले वो ऑपरेट होंगे। आपका आएगा 9/25, उसकी होल पावर 3/2, इसका भी मैंने रेसिप्रोकल कर दिया है, और रेसिप्रोकल करने के बाद उसकी जो पावर्स हैं वो नेगेटिव से पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाती हैं। आगे है आपका डिवाइडेड बाई 2/5 और उसकी होल पावर 3 पॉजिटिव बन जाएगी। ठीक है जी, आगे देखिए नेक्स्ट स्टेप। आगे क्या करिएगा, नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं क्या बनेगा। हम लिख सकते हैं 16 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 अगर 4 बार करा जाए तो 16 आता है। तो मैं इसको लिख सकता हूं 2 की पावर 4 अपान 81 को लिखा जा सकता है 3 की पावर 4, और इन दोनों की होल पावर जो है वो है 3/4। ठीक है जी, मल्टीप्लाई बीच में। अब नेक्स्ट है 9 को लिख सकते हैं हम 3 का स्क्वायर अपान 25 को लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, और उनकी होल पावर है 3/2। ये ब्रैकेट यहां से बंद रखनी है क्योंकि ये दोनों है। अब डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई, इसको रेसिप्रोकल करिएगा 5/2 और उनकी होल पावर 3। यहां तक आप समझ गए। अब आगे देखते जाइएगा, 2 की पावर 4 और 3 की पावर 4, क्योंकि ये होल पावर है 3/4 तो दोनों की होगी, दोनों को अलग करते हैं जी। 2 की पावर 4 उसकी होल पावर 3/4 अपान 3 की पावर 4 और उसकी होल पावर 3/4 अलग कर दी मैंने। मल्टीप्लाई, यहाँ से 3 स्क्वायर उसकी होल पावर 3/2 अलग अपान 5 स्क्वायर और उसकी होल पावर 3/2 भी अलग कर दिया मैंने। मल्टीप्लाई 5 की पावर 3 अलग अपान 2 की पावर 3 अलग कर दी मैंने। ठीक है जी, आगे देखिए, इसको जब ऑपरेट करोगे तो 4 कैंसिल, तो आपका बचा 2 की पावर 3 अपान 4 और 4 यहाँ नीचे से भी कैंसिल, तो बचा आपके पास 3 की पावर 3 की पावर 3 बच गया आपके पास। मल्टीप्लाई, यहाँ से देखिएगा आप स्क्वायर, और ये 2 और ये 2 कैंसिल, 3 की पावर 3/5 की पावर कितना आ जाएगा, 2 के साथ 2 कैंसिल, 3 कैंसिल, मतलब 3 जो है वो बच गया। मल्टीप्लाई 5 की पावर 3/2 की पावर 3, इस सारे मल्टीप्लिकेशन में है आपस में, तो आप देख सकते हो ये 2 की पावर 3 और ये 2 की पावर 3 कैंसिल, 3 की पावर 3 और ये 3 की पावर 3 कैंसिल, 5 की पावर 3 एंड 5 की पावर 3 कैंसिल,
और आपका आंसर कौन आ गया? 1। ठीक है जी। इस तरीके से हम जो ये सवालों को हल करेंगे। और आगे देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल। इन पर बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, तो इसलिए आप संयम से काम लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने की कोशिश करें। गूगल से क्वेश्चन सर्च करें या किसी भी स्टैंडर्ड बुक से क्वेश्चन लीजिएगा और उनको सॉल्व करते चलिएगा। और जो क्वेश्चन आपको नहीं हो रहा या कहीं आपको यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है कहीं समझने में, तो आप लोग कमेंट्स में ज़रूर पूछ सकते हो, आपकी उन प्रॉब्लम्स को दूर किया जाएगा। देखिए जी नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है आपके पास सिंप्लीफाई करने के लिए। वो बोल रहा है, कहता है 1/4 का रूट स्क्वायर रूट प्लस 0.01 उसकी पावर है आपके पास -1/2 -27 और इसकी होल पावर है 2/3। कहता है इसको सॉल्व करिए। देखो जी, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आप जानते हो कि 1/4 का स्क्वायर रूट कितना होगा? 1/2 कितना होगा? 1/2, क्योंकि दोनों के रूट्स अलग करेंगे। √1 अलग अपान √2, √4 अलग। 1 आप जानते हो 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है और 4 का कितना होता है? 2। तो हमारे पास आ गया 1/2। ठीक है जी। प्लस 0.01 को हम लिख सकते हैं क्या? 1/100 और उसकी होल पावर -1/2। डेसिमल्स के कॉन्सेप्ट हैं आपके पास। ये 0.01 इसको कैसे लिखेंगे हम? ऊपर से आपको नंबर लिखना होता है, जीरोस के अलावा 1 आ गया वो, अपान इस पॉइंट की जगह पर 1 और उसके बाद जितने डिजिट है उतने 0। ये लिखा मैंने 1/100 और उसकी होल पावर -1/2, क्योंकि पॉइंट की जगह पर हमने नीचे 1 लिखा है, उसके बाद 2 डिजिट बच रहे थे तो 2 0 आ जाएंगे। ऊपर वाला आपको किसको लेना है? सिर्फ 0 के अलावा वाले नंबर को। ठीक है जी। डेसिमल पॉइंट खत्म करना बोलते हैं इसको। माइनस इसको लिख सकते हैं हम क्या? 27 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 3 और उसकी होल पावर 2/3, क्योंकि 3 का क्यूब 27 होता है। देन आगे चलिए, ये आपके पास आएगा 1/2 प्लस 100 को ऊपर भेजेंगे, 100 को ऊपर भेजेंगे तो उसकी पावर 1/2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगी, माइनस 3 के साथ 3 कैंसिल तो 3 का स्क्वायर मतलब 9 बच जाएगा आपके पास। देन आपके पास आएगा 1/2 प्लस 100 की पावर 1/2, 100 की पावर 1/2 का मतलब है स्क्वायर रूट ऑफ 100 विच इज 10। तो इसकी जगह पर मैं लिखूंगा 10 माइनस 9। ठीक है जी। अब आपके पास क्या आ जाएगा? यहां से 1/2 प्लस 10 में से 9 निकालोगे तो 1। दोनों के डिनोमिनेटर 2 बना लीजिएगा, ऊपर भी 2 से नीचे भी। यह आएगा आपके पास 1 प्लस 2/2 विच इज 213/2। तो आपके पास ये इसका रिजल्ट जो है वो आ जाएगा। देखिए जी, आगे हम चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल्स के ऊपर, और वो है आपके पास अगर इस तरह की शक्ल अगर आपके पास आ जाए तो फिर क्या करना है? √4
और उसकी होल पावर -3/4। अगर इसको सॉल्व करना पड़े तो कैसे करोगे? देखो जी, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 4 की पावर -3/4 इंटू 2। क्योंकि स्क्वायर रूट 4 है तो स्क्वायर रूट 4 अगर ऐसा है तो इसकी यहां पर 2 होगा, तो इसको कैसे लिखा जाएगा? 4 की पावर 1/2। तो 4 की पावर 3/4 -3/2, 4 तो खुद का था, तो 1/2 जो है ये लिखा गया है। ऊपर 1 लिखने की जरूरत नहीं है, नीचे 2 जो है वो आपका आ जाएगा। तो ये कितना आएगा आपके पास? 4 की पावर -3/8। अब आप 4 को लिख सकते हो 2 स्क्वायर उसकी होल पावर -3/8, और इसको हम सॉल्व कर सकते हैं क्या? 2 1 2 2 4 8, तो 2 की पावर -3/4 आ सकता है। डायरेक्ट भी यहां से आप लिख सकते थे, स्क्वायर रूट ऑफ 4 2 होता है, 2 की पावर -3/4 जो है वो आपके पास आ रहा है। ठीक है जी, अगर रूट में ऐसे आ जाए तो फिर कैसे करना है उसको हम इस अंदाज से करेंगे। अब हम करते हैं नेक्स्ट एक और एग्जांपल। अगर डबल रूट हो तो फिर क्या करेंगे? अगर आपके पास डबल रूट हो तो क्या करेंगे? सिमिलरली अगर ट्रिपल रूट आ जाए तो क्या करेंगे? तो देखिएगा, मेरे ख्याल में आज के लिए इतना काफ़ी है। इसके आगे हम कल प्रोसीड करते हैं आगे, और इसके बाद की जो एग्जांपल्स हैं उनको भी आगे प्रोसीड करेंगे। अभी इसी के ऊपर हम कम से कम 1 या 2 दिन लगाएंगे एक्सपोनेंट्स के ऊपर ही अभी, और उसके बाद फिर हम इस चैप्टर को फिनिश कर लेंगे और फिर हम सेकंड चैप्टर के ऊपर चलेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।